टू ऐसा एक मैडम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया बोलने का। सबसे पहले मैं सबको सबको तहे दिल से प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जो भी होता है सबको मेरे दिल से सबको प्रणाम, नमस्ते। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ओके। आज स्पेशली मैं आया था क्योंकि हमारे एक नए कोस्ट हैं मिस्टर विक्रम जी, उनको हम लोग चाहते थे वेलकम करना ताकि वो आए। और उनको मैंने कैसे पिक किया है, हमारा एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो हमारे लीडर्स हैं, जो लोग हमारे, देखिए मैं आपको मालूम है कि मैं सबके साथ जुड़ा रहता हूँ। बहुत से लोग हैं मोटिवेशनल बातें करते हैं, बहुत से लोग अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं, बहुत से लोग हैं काम करते हैं। तो उस बेस पे मैं मैंने पहले बोला कि हमारी शुरू से पॉलिसी है, हमारे जितने भी ये लीडर्स हैं सब वॉलंटियर हैं, किसी को ना पैसा दिया गया है ना किसी से पैसा लिया गया है, और सब लोग अपने स्किल के हिसाब से आए हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी एक एमएलएम लीडर बेस्ड टाइप की नहीं है कि जिसमें बहुत से लोग होते हैं, लीडर्स को अच्छा खासा पैसा दे के या उनको कॉइन दे के लेके आते हैं और फिर वो लोग प्रमोट करते हैं, उनके पास टीम होती है। और हमारे पास हमारे पास जो लीडर्स हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस से आते हैं, सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया आया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उसमें यंग बॉयज भी हैं, लेडीज भी हैं, पुराने एमएलएम लीडर भी हैं, बहुत से एक्सपीरियंस है, बहुत से नॉन एक्सपीरियंस है। और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि 2 बार हमारे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी देखिए हम लोग वी केम बैक और अभी भी बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिटी भी आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, जो हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि आप लोग ऐसी कम्युनिटी हैं, जो बुरा समय था, अच्छा समय था, और बहुत ही बुरा भी समय आया हमारा, जब हम लोग के साथ जो भी गड़बड़ हुआ हम लोग दोबारा खड़े हुए, मगर वो लोग हरदम हमारे साथ रहे। उन्होंने ऐसे मैसेजेस भेजते रहे कि सर अगर हमें और कॉइन लेना हम ले लेंगे। यही रीजन है कि मैं अपना लॉस लेके भी लोगों के लिए मैं आगे आया, और मैंने सबको ये प्रॉमिस किया हुआ कि हर चीज का एक स्टेप है। पहला हमारा स्टेप जो है, हमें स्टैंड होना है, सर्टिक से हमें रिपोर्ट का पूरा क्लियर हो जाना है, वो भी मैंने किया जो जो प्रॉमिस किए हैं। और बहुत उसके बाद अब हम लोग ला टोकन में जाने वाले हैं, नेक्स्ट वीक तक हम ला टोकन में आ जाएंगे। तो ला टोकन में जो आप लोग जानते ही हैं, वो ला टोकन की गलती थी या हमारे इन्वेस्टर की गलती थी या हमारी गलती थी, एक सॉरी, किसी की गलती, मैं किसी की गलती नहीं कहता हूँ, एक सर्कमस्टांसेस इतना खराब हो गया था उस समय कि हमें लगने लगा कि ये गलत है, वो गलत है, सब गलत हैं। और कुछ लोगों ने उस समय कॉइन लिया जब 26 को, जब मैंने मना किया कि जब हमें मालूम चल गया कि हमारे कॉइन हैक हो गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने लिया। तो उसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं था ना, हमने तो मना कर दिया था। यहाँ तक कि हम लोग ने बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि कुछ गड़बड़ हो गया है प्लीज, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज आप लोग इसको ना इन्वेस्ट करें। तो कुछ लोगों ने उस बेस पे ले लिया है, कुछ लोग उससे पहले लिए थे, जिनको मैंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और जो मेरा वादा है मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। आईओ के कॉइन्स हैं, सबको मैंने दिए हैं। कुछ लोगों ने क्लेम नहीं किया, उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो आईटी टीम, देखिए मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप लोग मुझे मैसेज भेजेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, मैं आईटी टीम नहीं हूँ। मैं हो सकता आपका मैसेज देख लूँ, आईटी टीम को फॉरवर्ड कर दूँ, मगर वो पर्पज सॉल्व नहीं होता। आप लोग को कोई प्रॉब्लम थी तो आईटी टीम से ही कांटेक्ट करें या लीडर से, सबसे बेस्ट है लीडर से। मेरे ख्याल से 99% जो है आईओ के कॉइन जो थे
जो बचे हुए थे पेंडिंग वो हमने सबको रिलीज़ कर दिए हैं। कल फिर रिपोर्ट ला टोकन का आया है और हम लोग बिकॉज़ क्योंकि दोबारा जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ था। तो कुछ लोगों को मिल चुका है मुझे मालूम है उन्होंने एल बैंक में भी आके उन्होंने बेचा या स्टेक कर लिया है। उनको शायद दोबारा फ़ायदा हो जाएगा, फिर से कॉइन उनको मिलेगा, थोड़ा बहुत जो भी था वो मिलेगा ज़रूर। तो वो ल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एल बैंक वाले ही या सॉरी ला टोकन वाले ही आपको ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्लीज़ हमें कुछ ईमेल ना भेजें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आप लोगों का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एल बैंक ने हमसे जितने कॉइन माँगे हैं एल बैंक कह रहा हूँ सॉरी ला टोकन ने, हम ला टोकन को दे देंगे। बहुत से लोग खुश नहीं हैं, ला टोकन में आ रहा हूँ मैं। रीज़न ये है कि हमें धीरे-धीरे अपना बेस बढ़ाना है, कम्युनिटी बढ़ाना है, एक्सचेंज बढ़ाना है, क्योंकि बड़े एक्सचेंज की ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 3 एक्सचेंज होनी चाहिए और इतने होल्डर्स होने चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से फुलफ़िल कर रहा हूँ 3 एक्सचेंज में जा आके आप लोग को फुलफ़िल ये रिक्वायर आप लोग का प्रॉमिस फुलफ़िल करना है कि आप लोग थोड़ा भी 0.1% भी कॉइन जो है अपने ब्लॉकचेन में होल्ड करें ताकि हम लोगों को दिखा सकें। आज हमारे एक लीडर जी ने अ, मीटिंग किया, वो मीटिंग बहुत ज़बरदस्त सफल थी, शायद मैंने शेयर भी किया है। आप देखेंगे कितना क्रेज़ है मार्केट में सेलिब्रिटी का और ये अभी भी क्रेज़ है जब हम इतना होने के बाद भी इतना ज़्यादा क्रेज़ है। सॉरी किसी का स्क्रीन दिख रहा है इसको ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप जिस बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, मैं उसी का पिक्चर शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी बात के साथ लोग कनेक्ट कर सकें। श्योर, श्योर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। जी सर। ये देखिए हमारे लीडर लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने ज़बरदस्त तहलका मचाया आज और इनकी वीडियो आप देखेंगे तो पता लगेगा कि कितने अलाउ मी टू लोग प्ले द वीडियो सर? या प्लीज़ मैम, प्लीज़। ओके। इसमें एक ऑप्शन होता है मैम, उसमें आप जाके उनका वीडियो का तो अगले में सेलिब्रिटी जिंदाबाद, सेलिब्रिटी जिंदाबाद, सेलिब्रिटी I am celebrity, I am अगले में जब तक हो थैंक यू वेरी मच मैम। आपने वीडियो दिखाया, मैंने थोड़ा बहुत शेयर भी किया लोगों को। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, देख रहे हैं आप लक्ष्मी नारायण जी एक राजस्थान के लीडर हैं, बहुत से छोटे से प्लेस से आते हैं और वहाँ पे इन्होंने जो है लोगों में ट्रस्ट है कि एडम जी भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे तभी मैं हार सकता हूँ जब तक या मैं ना रहूँ और या ऊपर वाला डिसाइड कर ले कि एडम जी को आगे बढ़ने देना नहीं है। बस 2 सर्कल रास्ते हैं जहाँ पे मैं गिर सकता हूँ। रेस्ट मुझे आप जितना पंच मारेंगे हार्ड मैं उतना ही ऊपर उठूँगा और उतना मजबूत उठूँगा। देखिए ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आप मुझसे कहते हैं कि एडम जी आज मैसेज आ रहे हैं, एडम जी प्राइस बढ़ना चाहिए, कम हो रहा है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा क्या शायद आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग देखिए डिस्क्लेमर हम पहले ही बोलते हैं, ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं है जहाँ पे ये डिस्क्लेमर बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं। हम लोग हरदम बोलते हैं कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। प्लीज़ हमारी बात सुन के ना खरीदे, ना बेचे। हम लोग केवल ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम आपको बताते हैं। रेस्ट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछिए कि लेना है कि नहीं लेना है, लॉस है, प्रॉफ़िट है और उतना ही खर्च करिए जितना आप बियर कर सकते हैं। इतना सोचिए जो पैसा आपकी जेब से गिर जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा स्लोगन है, आप मुझे कम्युनिटी दो, मैं आपको फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम दूँगा। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं जो लीडर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मालूम है, मैं रात-दिन नहीं सोता हूँ, क्योंकि मैं सो ही नहीं सकता। अगर मैं सो गया अपने प्रोजेक्ट के होते हुए मैं सो गया तो इसका मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम द चूज़न वन शायद ऊपर वाले ने मुझे चूज़ किया है। आप लोगों ने मुझे चूज़ किया है ना, मैं मानता हूँ मुझे ऊपर वाले ने चूज़ किया है कि हम कुछ बड़ा करने आए हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स करने आए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स देखें कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और अभी तो हम शुरू भी नहीं कर पाए हैं।
अगर मैं रात दिन नहीं सोता हूँ, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मेरे लीडर्स, मेरे सोल्जर्स, मैंने बोला आप लोग कम्युनिटी स्टार्टअप, जो स्टार्टअप मैंने पैकेज स्टार्ट किया है, उसका स्टार्टअप पैकेज का मैं पूरा बहुत अच्छी तरह से बना के एक पैकेज आ रहा है, जिसमें जो भी नए लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, महिलाएँ, युवा व्यक्ति, जिनको हेल्प जिनको चाहिए, उनको हम लोग कॉइन देंगे और उनके साथ एक ही चीज़ होगा, हम आपको मछली पकड़ना सिखाएँगे, मछली नहीं देंगे। ऐप दे रहे हैं आपको, उसमें हम आपको कॉइन भी देंगे, मगर एक शर्त होगी, जब तक आप 10 लोग को नहीं बनाएँगे, चाहे वो 1 कॉइन से आए, आप उसको ना यूज़ कर सकते हैं, ना मिसयूज़ कर सकते हैं। अगर वाक़ई आप काम करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। इमेजिन करें कि हमने अगर 10 लाख लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दी, 10 लाख ने 10-10 लोगों को बनाया और 10-10 लोगों ल मल्टीप्लाई करके कितने लाख हो गए और उन्होंने केवल 1-1 कॉइन भी खरीद लिया या 2-2 एक कॉइन भी खरीद लिया या 10-10 कॉइन खरीदा, तो हम लोग कहाँ होंगे? जैसे मैं बिलीव करता हूँ, जब तक आप देंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। एक और स्कीम मैं लाना चाह रहा था, उससे लीडर से बात करूँगा कि लीडर्स अगर इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर वो अपनी जेब से 1 कॉइन देते हैं, मैं अपनी जेब से उतना कॉइन उनको और दूँगा। वो भी स्टार्टअप प्रोग्राम में होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन से लीडर में इतनी हिम्मत है कि वो सैक्रिफाई कर सके। अगर वो बोलते हैं कि मैं कम्युनिटी के लिए करना चाहता हूँ, तो अगर वो करेंगे तो मैं करूँगा उनके लिए। विश्वास करें अगर आप लोग लीडर्स अगर आप लोग हिम्मत करके लोगों को एक-एक कॉइन भी देते हैं ताकि कम्युनिटी बढ़ाएँ, तो वही कम्युनिटी जिसको आपने 1 कॉइन दिया हो सकता है वो आपको 10 कॉइन लेके वापस दे। कहीं से आप लूज़र नहीं होंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं मिलेगा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा। मुझे कम्युनिटी चाहिए, एक-एक कॉइन की कम्युनिटी चाहिए, ह्यूज पैसे नहीं चाहिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया भी नहीं है, हम करने जा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट अलाइन हो चुके हैं और जैसे जैसे ही सारे प्रोजेक्ट के डेट्स आ जाएँगे, आप सबको देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ प्राइस ना बढ़े तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक वे पे हर चीज़ बढ़े। इनऑर्गेनिक करने में तो मैं आज ही प्राइस को जितना भी मैं अगर खरीद लूँ कॉइन मैं ही खरीद लूँ तो प्राइस बढ़ जाएगा। पर मैं शुरू से कहता हूँ, हमें हर काम ऑर्गेनिक करना है, हमें बेस मजबूत करना है, झूठे बेस पे नहीं चलना है। बहुत से कॉइन जो होते हैं वो अपने आप को इतना पंप कर देते हैं कि शायद इसको देख के लोग आएँगे। हाँ, आते हैं लोग, मूर्ख, मूर्ख लोग आते हैं। लोग क्या करते हैं, जब कोई किसी सामान का प्राइस महँगा जा रहा हो, तो उस समय खरीदने जाते हैं। वही सामान जब आपको 50% डिस्काउंट बिक रहा हो तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। मगर देखिए, जो लोग अक्लमंद होते हैं वो लोग ही समझते हैं। मैं भी कई बिज़नेसमैन के साथ एक ऐसा बिज़नेसमैन हमारे साथ जुड़ने वाला है कि आप लोग के होश उड़ जाएँगे सुनते ही उनके, कि वो क्या-क्या चीज़ ला रहा है सेलिब्रिटी कॉइन में। कुछ लीडर इन्वॉल्व थे मीटिंग में, उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट दी है, इतनी बड़ी चीज़ें दी हैं हमें कि हम ये चीज़ सेलिब्रिटी कॉइन के साथ करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, चाइना, हर जगह से लोग हैं, जुड़ने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा है हम सेलिब्रिटी इंटरनेशनल लेके आ रहे हैं। ये अपॉर्च्युनिटी और किसी को नहीं मिलेगी, विश्वास रखें। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, आप विश्वास रखिए जितना दिन जो-जो मैंने प्रॉमिस किया है उसमें मैंने सब कुछ किया है। हाँ, 1 दिन में नहीं हो सकता हर काम, समय लगता है। समय लगेगा मगर सबको जो प्रॉमिस किया मैं ज़रूर करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस आपको भी करना पड़े, मगर मैं फिर कहूँगा अगर स आप लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, अगर आप लोग मूवी में काम करना चाहते हैं, तो अपॉर्च्युनिटी आ रही है। मैंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा मैं ऑडिशन करने जा रहा हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इतना बड़ा ऑडिशन होगा कि आप लोग देखेंगे, क्योंकि जो बड़ा करना होता है, तो समय लगता है, 1 दिन में नहीं लगता है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, लोग अपॉर्च्युनिटी लेके आते हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ये मेरा पैसा नहीं है, ये कम्युनिटी का पैसा है। मैं ₹1 भी खर्च करूँगा, तो 100 क्वेश्चन पूछूँगा आप लोग से, कि इसका रिटर्न कैसे आएगा?
जैसे आज हमारे कुछ लीडर ने किसी लोग से मुलाकात करवाई, बात करवाई। मैंने उनको सिंपल सा कहा, मैं यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं हूँ। ऑनेस्टली आज मैं चाहूँ तो क्या मैं क्रिकेट लीग में, हमारे एक मित्र हैं शायद वो ज्वाइन करे होंगे। उनके मित्र जो हैं मैंने बताया बहुत बड़ा क्रिकेट लीग कर रहे हैं, वो हमारे भाई भी हैं। क्या मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि मेरे को सेलिब्रिटी कॉइन का डाल दो पोस्टर? नहीं, मैं वो सब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये वेस्ट ऑफ मनी है। कम्युनिटी जुड़ने के लिए जो भी हमारे पास प्रोग्राम आते हैं उसको मैं गले लगाता हूँ, पर झूठी-मूठी पब्लिसिटी में मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि वी आर सेलिब्रिटीज़, हम खुद ही सेलिब्रिटीज़ हैं। आप सब सेलिब्रिटीज़ हैं। अब आप देखेंगे जो लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से लोग लीडर जुड़े हैं, वो हमारे साथ आर्टिस्ट हैं। वो सेलिब्रिटीज़ बनेंगे, मेरा वादा है। 1 नहीं, 2 नहीं, अभी हमने स्टार्ट किया है, देखेंगे पहले होता है दसों, बीसों, 100, हज़ारों, लाखों, मगर सब लोग सेलिब्रिटी में जो लोग हैं, जिनमें टैलेंट है, वो ज़रूर बनेंगे। ये मेरा वादा है। हम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम अनाउंस करेंगे। अप्रैल में मैंने बोला था, मार्च में हम लोग स्टार्ट करेंगे, रोल करेंगे। अप्रैल में आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा। मई, जून तक इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। पर मैं तब तक यही कहता हूँ, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं प्राइस को बढ़ाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कम्युनिटी लेके आएँ। केवल फिर से बोलता हूँ, एक कॉइन से कम्युनिटी लेके आए। हमारा एक टारगेट है 750 मिलियन ऑन द एंड ऑफ दिस मंथ। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा ड्रीम फुलफिल कर दे। बस ये ड्रीम फुलफिल कर दे जो मैं करना चाह रहा हूँ। 750 मिलियंस हमारे यूज़र्स एक कॉइन होल्ड करने वाले हों बस। फिर आप देखिए चमत्कार कहाँ से कहाँ शुरू होगा। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लोग मुझसे, मेरे लीडर्स कहते हैं, सर आप जल्दी अनाउंस क्यों नहीं करते? प्लीज़, ये तो बड़े एक्साइटेड न्यूज़ हैं। हम यहाँ एक्साइटमेंट क्रिएट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे रहने आए हैं। और ये क्रिप्टो का जो शुरू हुआ है ना ट्रेंड, ये आज से 10-15 साल पहले आपने सुना होगा। पहले WWW आया था, अब W3 आया है। जब WWW आया था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, रेट माय फोटो, जब फेसबुक नहीं होता था। इतना ह्यूज वो बड़ा, पर वही कहते हैं ना कि उस समय हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने बड़ा लाइटली लिया। बाद में फेसबुक आया, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर नहीं थे, हमें मालूम भी नहीं था कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है। पर जब W3 आया, तो मैं समझ गया ये वर्ल्ड वॉर 3 हो गया है। वाक़ई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी, अमीर देश से गरीब देश में। अगर आप देखें, जितने अमीर देश हैं, आज डगलस मीटिंग में है कि नहीं मालूम है, डगलस भी ये मानते हैं, अमीर देश सो रहा है। उन्हें एहसास भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जब वो जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा। तब तक हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, पुरानी जो गरीब जो कंट्रीज़ जिसको हम लोग गरीब कहते थे, वो सब लोग वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो चुका है और हो रहा है। और धीरे-धीरे हमारी कम्युनिटी उनको लूट रही है, जो उन्हें मालूम ही नहीं है। कुछ ही कंट्री हैं जो जागरूक हुए हैं, उनको पता चला है कि वाक़ई ये क्या हो रहा है। एक कहते हैं ना, हाथ में आप सैंड लेते हैं, वो हाथ से फिसल जाता है, मालूम भी नहीं चलता। लगता है हाथ में इतना सैंड है आपके, मगर मुट्ठी से सैंड 1 सेकंड में निकल जाता है। वैसे ही पैसे निकल रहे हैं और बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो समझ गए हैं और जो अक्लमंद हैं, बिटकॉइन ने भी समय लिया आज बिटकॉइन बनने में, बीएनबी ने भी समय लिया, इथेरियम ने भी समय लिया, हम भी समय लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आज आपने लिया और कल अमीर हो जाएँगे। वही लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, रेट क्यों सर आपका रेट क्यों इतना? अरे भाई, आपने $2.5 में, $3 में खरीदा था। अगर 3.5 4 जा रहा है, तो इसमें मेरे को समझ नहीं आता उनको
उनको उनको लगता है कि आज ही शायद 1 महीने में या 2 महीने में ये $450 पहुँच जाएगा। हो सकता है लीडर ने उनको कहा हो तभी पूछते हैं हमसे। मगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो इतना याद रखिए, समय लगेगा। अगर बेस बनाना है, रेट बढ़ाना है तो समय नहीं लगेगा। आज मैं बढ़ाऊँगा, रेट बढ़ाऊँ कहो तो मैं आज भी रेट पंप करने की बात है। मगर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बेस मजबूत होना चाहिए और बेस कौन है? आप लोग, कम्युनिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट लाना और लीडर्स आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी लाना। अगर आपको नींद आ रहा है, आप सो रहे हैं, सो सकते हैं तो इसका मतलब है आप गलत फील्ड में हैं। मुझे एक भी सक्सेसफुल के मैन का नाम बता दे जो नॉर्मल लोग हों, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। वो कहते हैं हमें नींद नहीं आता था, हम सोते थे, हम जहाँ काम करते थे वहीं सो जाते थे। और कुछ लोग 9 से 5 काम करके सोते हैं, फिर कहते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। उन्हें रातों रात अमीर बनना होता है। अगर ऐसा होता ना तो बिल गेट, एलन मस्क, ये सब लोग रातों रात अमीर बन गए होते। इनके पास बहुत अकल है, बहुत ही मेहनती थे। ऐसा नहीं है, उनके पास भी उतने ही किलोग्राम ऑफ ब्रेन है जितना आपके पास है। उतने ही ग्राम ब्रेन है उनके पास। पर डिफरेंस क्या है? उनका एक गोल है, वो फिक्स्ड है, वो करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। उनमें एक अजीब-सा नशा है, उनको नींद नहीं आता। मैं जब सोता हूँ ना, तो मेरा ब्रेन यही सोच रहा होता है कि ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। सुबह जब मैं उठता हूँ, आईटी के पास 50 क्वेश्चन बम्बार्डेड कर देता हूँ। डगलस जी कहते हैं तुम्हारा खून क्या लाल नहीं है? ये तुम्हारा खून क्या ये ब्लू कलर का खून है? सोते क्यों नहीं हो तुम? ब्लू कलर खून कहते हैं एलियंस को, अगर जिसको नहीं मालूम है। डगलस जी ऐसे कहते हैं तुम सोते कब हो, जगते कब हो, हमें भी नहीं मालूम। जब हम ट्रैवल करते हैं, डगलस को ये भी नहीं मालूम होता कि मैं शाम को रात को 2 बजे छोड़ के गया था। एडम बैठे कुछ कर रहा था। सुबह जब मैं उठ के 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे उठ के आते हैं, तो मैं वही बैठा कुछ कर रहा होता हूँ। फिर कहते हैं तुम सोते कब हो? मैं डगलस जी से यही बोला था, अगर जिस दिन मुझे नींद आ गई, उस दिन प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएँगे। प्रोजेक्ट सक्सेस करना मेरा नींद है। जब प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, तो मुझे नींद खुद ही वैसी आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो लोग वाक़ई चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, उनको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे एलन मस्क, जैसे वॉरेन बफेट। इन लोगों ने काम किया अपने लाइफ में। अगर आपको नींद आ रहा है, तो वाक़ई आप गलत फील्ड पे हैं। फिर नेटवर्किंग में ना आके कॉइन खरीद के रख ले, 10 साल बाद बढ़ जाएगा, बेच ले। उसका रिटायरमेंट का पैसा हो जाए, उसका गाड़ी खरीदी का पैसा हो जाए। जब मैं सोता हूँ ना, तो मेरे पास जो वीडियो भेजते हैं आप लोग, हर इंसान की शक्ल मेरे को घूमती है मेरे दिमाग में कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है। गाँव का वो बैठा जो सेलिब्रिटी कॉइन लेके बैठा, मुझे ऐप दिखा रहा है। मेरे दिमाग में उसकी फ़ोटो छप जाती है। आप जब मुझसे मिलोगे ना, तो आप याद रखोगे, मैं हज़ारों लोग से मैं बात करता हूँ टेलीग्राम में या उस पे। मैं आपको एक-एक लोगों को नाम से जानता हूँ। शायद मैं आपको जानता नहीं हूँ, आवाज़ नहीं जानता हूँ, मगर मैं हर वो इंसान को पहचानता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मुसीबत में खड़े रहे और कम्युनिटी बनाते रहे। बहुत से लोग छोड़ के चले गए, जो छोड़ के चले गए, उनका उतने ही था किस्मत में हमारे साथ देना। और वो लोग आए थे क्विक मनी के लिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, ये क्विक मनी का गेम है ही नहीं। ये संघर्ष है, मेहनत है। तो आप लोग प्लीज़ अपना वादा पूरा करें, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। गिव मी कम्युनिटी, फिर मैं आपको चमत्कार दिखाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोग को और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद मैं आप लोग से मिलना भी शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ जब मिलूँ तो मेरा सीना 44 से 48 इंच का हो। प्राउडली मिलूँ आप लोग से। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ।
आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं सबको थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। बैक टू पिंकी जी।